बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने जो रूस को एक दिलासा दिया था कि हम तुम्हारे साथ बैठकर बात करेंगे, तुम यूक्रेन पर हमला ना करना, उसके बाद से अमेरिका रूस को टालता ही जा रहा है और नेटो की एक्सपेंशन बढ़ती ही जा रही है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया है। उसने नेटो को, वेस्ट को, यूरोप को क्या धमकियां दी हैं और उन धमकियों के बाद अमेरिकी बहरी बेड़ा भी मेडिटेरेनियन सी में पहुंच गया है और जिनेवा में मुज़ाकरात की डेट भी फाइनल हो गई है। इन तमाम हालात पे हम आपके सामने कुछ खबरें रखेंगे, कुछ डिटेल्स आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका की स्पेस फोर्स के जनरल ने क्या इंकशाफात किए हैं कि रूस और चीन खला में अमेरिका के साथ क्या कर रहे हैं। रोज खला में अमेरिका पर हमले हो रहे हैं और चीन खला में खास तौर पर अमेरिका से कितना आगे निकल गया है, ये सारी रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और रूस की बढ़ती हुई दोस्ती को देख के अब आलमी ताकतें बड़ी साजिशों पर आ गई हैं। इमरान खान और पुतिन में इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं और अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े तो पाकिस्तान ने किए थे, हम तो सिर्फ पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। तो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नेटो के सामने कुछ डिमांड्स रखी हैं कि अगर आप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला ना करे तो आपको हमारी ये शराइत माननी होंगी। और उनमें चीदा शराइत ये थी कि नेटो यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाएगा। इसके अलावा जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं या वो ममालिक जो रूस से, सोवियत यूनियन से अलहदा हो चुके हैं, उनको नेटो अपना मेंबर नहीं बनाएगा, क्योंकि नेटो के कवानीन के मुताबिक अगर कोई नेटो मेंबर पर हमला करता है तो नेटो के तमाम ममालिक मिलकर उसके साथ लड़ेंगे। इसके अलावा ये शर्त भी थी कि नेटो किसी किस्म का ऑफेंसिव असलहा यहाँ पर नहीं लेकर आएगा। ऑफेंसिव असलहे का मतलब जिससे आप हमला कर सकते हैं, डिफेंसिव असलहा आप रख सकते हैं। और रूस के करीब नेटो इस किस्म की कोई एक्सरसाइजेज नहीं करेगा जिससे रूस को खतरा हो। अगर आपने कोई एक्सरसाइजेज करनी भी है तो उसमें एक से ज्यादा स्क्वाड्रन नहीं होनी चाहिए। नेटो ने रूस की ये शराइत मानने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने फौरन कहा था कि हम आपको सिक्योरिटी गारंटीज देंगे, हमारे सामने शराइत रखो, हम आपसे बात करेंगे, आप यूक्रेन पर हमला मत करना। उसके बाद से रूस अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है कि जल्दी हमारे साथ बैठकर बात करो और अमेरिका इसको टालता जा रहा है। अब इस सब के बाद क्या हुआ? द गार्डियन की खबर है, यूक्रेन क्राइसिस, हाउ पुतिन फीड्स ऑफ एंगर ओवर नेटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। नेटो ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है, अपनी फौजों में, अपने असलहे में इजाफा करता जा रहा है और पुतिन इस सारी सिचुएशन को देखते हुए किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका ने पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने से तो रोक दिया, लेकिन नेटो की सरगर्मियां उसी तरह जारी हैं जिस पर पुतिन को तशवीश है। फिर द हिल की खबर है, पुतिन टू पॉन्डर ऑप्शन इफ वेस्ट फेल्स टू मीट डिमांड्स रिगार्डिंग यूक्रेन। अगर मगरिब यूक्रेन के हवाले से पुतिन की डिमांड्स पूरी करने में फेल हो जाता है तो पुतिन किन ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। द एसोसिएटेड प्रेस की खबर के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर मगरबी ताकतें नेटो की यूक्रेन तक तोसी के दौरान सलामती की जमानतों के लिए इनके मुतालबात को पूरा करने में नाकाम रहती हैं तो वो कई ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। रूस ने इस माह के शुरू में सिक्योरिटी दस्तावेजात का एक ड्राफ्ट तैयार करके पेश किया था जिसमें मुतालबा किया गया था कि नेटो यूक्रेन और दीगर सोवियत ममालिक की रुकनियत से इनकार कर दे और ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप से अपनी तैनातियों को वापस ले ले। पुतिन ने मगरिब को वार्न करते हुए कहा कि वो अपने मुतालबात के साथ तेजी से आगे बढ़े और कहा कि अगर मगरिब ने हमारे घर की दहलीज पर जारहाना रवैया अपनाना जारी रखा तो रूस को मुनासिब फौजी तकनीकी इकदामात करने होंगे। और ये इकदामात क्या हो सकते हैं ये हम अपने फौजी माहिरीन से मशवरा करके डिसाइड करेंगे। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का नेटो का मेंबर बनना या नेटो की इक्विपमेंट्स का ईस्टर्न यूरोप में या सेंट्रल यूरोप में तैनात होना ये रूस के लिए रेड लाइन है, जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूस को किसी भी किस्म की गारंटी पेश करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि नेटो का असूल है कि रुकनियत किसी भी अहल मुल्क के लिए खुली है। तो ये मामलात हल होते हुए नजर नहीं आ रहे, उल्टा और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेली सभा की खबर है, यूएस वारशिप्स टू रिमेन इन मेडिटेरेनियन सी एज रशिया यूक्रेन टेंशंस ब्रू। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने अपनी नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑर्डर कर दिया है
कि वो मेडिटेरेनियन सी में ही रहें और मिडिल ईस्ट की तरफ ना जाएं, क्योंकि रूस की फौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल ने कहा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 5 अमेरिकी वारशिप्स भी यूरोप में मौजूद रहेंगी, क्योंकि यूरोप और अमेरिकी इत्तेहादियों की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर वेस्ट को धमकी दी। एनबीसी न्यूज की खबर है, पुतिन टू मूल डिफरेंट ऑप्शंस इफ वेस्ट रिफ्यूजेस गारंटीज ओवर यूक्रेन। पुतिन सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से उसे कुछ सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाएं। अगर ये सब कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो पुतिन दूसरी ऑप्शंस पर गौर कर रहा है और रूसी फौज तैयार बैठी हुई है एक्शन लेने के लिए। तो पुतिन का ये रवैया और ये बेसब्री देखते हुए अमेरिका ने रूस को टॉक्स के लिए डेट दे दी है। द न्यूज इंटरनेशनल की खबर है, यूएस रशिया टू होल्ड यूक्रेन टॉक्स अर्ली जैन इन जेनेवा। अमेरिका और रूस जनवरी के शुरू में जेनेवा में यूक्रेन पर मुज़ाकरात करेंगे। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन ने पीर के रोज मीडिया को बताया कि रूस के साथ हमारे मुज़ाकरात 10 जनवरी को होने हैं। उसके बाद रूस के डिप्टी वजीर खारजा सेर्गेई ryabko ने भी मंगल के रोज इस डेट को कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मुलाकात वहीं पर होनी है जहां पर पहली बार हुई थी, यानी जेनेवा में। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि रूस को बहुत ज्यादा एतराजात हैं कि नेटो अपनी फौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर बढ़ा रहा है। जब हम रूस के साथ टेबल पर बैठेंगे तो हम उसे कहेंगे कि तुम अपनी एक्टिविटीज हमारे सामने रखो, हम अपनी एक्टिविटीज तुम्हारे सामने रखते हैं। अगर नेटो अपनी फौजें बढ़ा रहा है तो ये देखो कि मॉस्को की जानब से क्या हो रहा है, ये हम टेबल पर बैठकर रूस को बताएंगे। उसके बाद 12 जनवरी को नेटो और मॉस्को के वफूद की मुलाकात होगी और 13 जनवरी को नेटो और अमेरिकी वफूद की मुलाकात होगी। अब न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर सुन लें। स्पेस फोर्स जनरल सेज यूएस सैटेलाइट्स आर अटैक्ड ऑन डेली बेसिस। अमेरिकी स्पेस फोर्स के जर्नल ने कहा है कि अमेरिकी सैटेलाइट्स पर डेली बेसिस पर हमले हो रहे हैं। स्पेस फोर्स के जनरल ने कहा कि अमेरिकी सैटेलाइट्स पर हमला करना जंगी जराइम में आता है और अगर अमेरिका ने इसके खिलाफ एक्शन न लिया तो अमेरिका स्पेस आर्म्स की रेस हार जाएगा। चीन और रूस डेली बेसिस पर अमेरिकी सैटेलाइट्स पर हमले कर रहे हैं, लेजर्स के साथ, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर्स के साथ, साइबर अटैक्स कर रहे हैं और हमारे लिए ये खतरात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये बात कोई आम आदमी नहीं कर रहा, स्पेस फोर्स का जनरल डेविड थॉम्पसन बता रहा है और किसी आम इदारे को नहीं बता रहा, वाशिंगटन पोस्ट को बता रहा है। अमेरिकी जर्नल ने कहा कि 2019 से रूस हमारे साथ ये काम कर रहा है। जब पहली बार उसके सैटेलाइट हमारे सैटेलाइट के इतने करीब आए तो हमें लगा कि हमला होने वाला है, लेकिन फिर वो पीछे चले गए। लेकिन अब वो बार बार अपने सैयारों को हमारे सैयारों के करीब भेज रहा है और कितनी बार हम टकरने से भी बचे हैं। इसका मतलब है कि रूस हमें साफ साफ पैगामात दे रहा है, रूस हमें साफ साफ धमकियां दे रहा है और उसका इत्तेहादी चीन उसे समझाने की बजाय उससे भी 2 हाथ आगे है। ये इंकशाफात अमेरिकी जर्नल ने तब किए जब रूस ने एक एंटी सैटेलाइट वेपन का तजुर्बा किया जिसने सोवियत एरा के सैटेलाइट को तबाह किया और उसका मलबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ उड़ रहा है। थॉम्पसन ने बताया कि चीन अमेरिका से दुगनी रफ्तार में सैयारों को खला में भेज रहा है और अगर उसकी यही रफ्तार रही तो वो अमेरिका को जल्द ही बहुत पीछे छोड़ देने वाला है। तो नाजरीन, ये सारी खबरें सुनकर आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि ये 3 बड़ी आलमी ताकतें कितनी ताकतवर हैं और इनके दरमियान कशीदगी आए रोज बढ़ती जा रही है। अब असल में मामला ये है कि चीन ने 1 चाइना पॉलिसी का ऐलान किया कि हमारे जितने भी इलाके हैं हम वो वापस लेंगे, हम अपना 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे जो माजी में हमसे छीन लिए गए थे। यही पुतिन का भी नजरिया है और इस सिलसिले में सबसे पहले उसकी नजर यूक्रेन पर है। मोदी ने भी अखंड भारत का नारा लगाया था, लेकिन चीन के हमलों ने उसे ठुस कर दिया। अब वो इस चक्कर में है कि उसके पास जो भारत है उसे कैसे बचाया जाए। जो रिसेंटली चीन इलाके छीन रहा है उनको वापस लेना तो छोड़ो, जो मजीद इलाके वो छीनना चाहता है उन्हें कैसे बचाया जाए। तो एक तरफ 1 चाइना पॉलिसी है, दूसरी तरफ रूस का भी ये दावा है कि हमारे जो टुकड़े किए गए थे माजी में हमने उनको वापस लेना है। पाकिस्तान ने कल पहली बार अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वाजे कर दी है कि हमने अब किसी की जंगों का हिस्सा नहीं बनना।
हमने आज तक पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई। पहली बार तारीख में पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है। हम हमेशा दूसरों की जंगें लड़ते रहे, इसी वजह से हम आज तक तरक्की नहीं कर सके। अब इस वक्त रूस और चीन को पाकिस्तान के इत्तेहाद की जरूरत है और पाकिस्तान ऐसे वक्त में न्यूट्रल रहना चाहता है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि रूसी सदर पुतिन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना आज़ादी इजहार राय नहीं है। और फिर इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया कि एक इतनी बड़ी आलमी ताकत का सदर मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहा है। वो इमरान खान का मैसेज पूरी दुनिया को कन्वे कर रहा है। वो ये क्यों कर रहा है? इमरान खान को साथ मिलाने के लिए कि रूस और यूक्रेन की जंग तो होनी है, उसमें तुम या तो अमेरिका के साथ हो या रूस के साथ हो, क्योंकि भारत ने भी तो साथ देना है, या अमेरिका का या रूस का। वो दोनों को बैलेंस नहीं कर सकता अब। तो अगर पाकिस्तान रूस की मदद करेगा, अगर चीन रूस की मदद करेगा, तो फिर पाकिस्तान और रूस चीन की भी मदद करेंगे कि ताइवान चीन को वापस दिला दिया जाए। और फिर चीन और रूस पाकिस्तान की भी मदद करेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान को वापस दिला दिया जाए। और अगर पाकिस्तान रूस और चीन के साथ नहीं मिलता तो भारत ने तो अमेरिका के साथ मिल जाना है, तो फिर अमेरिका भारत की मदद करेगा कि कश्मीर उसी के पास रहे। तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस सब में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इस वक्त आलमी ताकतों को भी ये खौफ है कि कहीं पाकिस्तान चीन और रूस के साथ ऑफिशियली इत्तेहाद न कर ले, और इसी वजह से आलमी लेवल पर इमरान खान को हटाने की कोशिशें हो रही हैं और पाकिस्तान को चीन और रूस से दूर करने के लिए बड़े बड़े लेवल पर साजिशें हो रही हैं। बीबीसी न्यूज की खबर सुने। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान की फौजी और माशी मुआवनत की, आज तक ये बात दुनिया से ढकी छुपी हुई बात थी कि सोवियत यूनियन के टुकड़े पाकिस्तान ने किए थे। सारी दुनिया यही मानती थी कि अमेरिका ने किए थे, अफगानियों ने किए थे, पाकिस्तान का जो रोल था वो छुपा हुआ था। लेकिन रूस ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानता है, रूस से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आज पहली बार अमेरिका ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टुकड़े पाकिस्तान ने किए थे, अमेरिका ने तो पाकिस्तान की मदद की थी। अमेरिका ने तो सोवियत यूनियन के टुकड़े किए ही नहीं, वो टुकड़े तो पाकिस्तान ने किए थे, हम तो सिर्फ पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।